अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? सबके खैरियत से? कुछ ऐसी गलतियां हैं जो आप लोग करते हैं वीज़ा अप्लाई करते हुए। आज मैं ना एक केस बना के लाया, हमारे पास एक केस है और ये केस मैंने खुद को स्टडी करके प्रॉपर जो है एडवाइस की है और इस एडवाइस पे जो है हमारे क्लाइंट ने अमल किया है और ये केस पूरा तैयार है। ये मैं आज केस आपसे शेयर कर रहा हूँ, ठीक है, ताकि जो है आप लोगों को जो है प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, मैं ऑफिस में बैठा हूँ, स्टूडियो में बैठा हूँ, ये केस मैं लेकर ही आप लोग भी ले आया हूँ कि क्या करना है। हमारे पास जी एक केस हमने सबमिट करवाना है, ठीक है, जिसमें एक भाई है जिनका प्रॉपर्टी का बिज़नेस है और उनका मसला ये है कि पैसे तो जमा कराए मैं अकाउंट में, 5 महीने की बैंक स्टेटमेंट है, ठीक है, लेकिन जस्टिफिकेशन ही नहीं है। अब उनकी मैं आपको बैंक स्टेटमेंट समझा दूँ ज़रा एक दफ़ा कि कैसे बैंक स्टेटमेंट उन्होंने, उनकी जो बैंक स्टेटमेंट हमारे पास आई है जी, 10 अक्टूबर को उनके अकाउंट में डिपॉजिट हुआ जी टोटल 2,24,000 रुपया। 11 जनवरी को उनके अकाउंट में डिपॉजिट हुआ 2,30,000 रुपया। 13 नवंबर को, ठीक है, बल्कि इसकी एक डेट बात की है, 14 नवंबर को उनके अकाउंट में डिपॉजिट हुआ 2,27,000 रुपया। 12 दिसंबर को उनके अकाउंट में डिपॉजिट हुआ 2,31,000 रुपया, 2,31,000, ठीक है। और उसके अलावा जो है इसके बाद जो है 11 फरवरी को उनके अकाउंट में डिपॉजिट हुआ टोटल जो है, यहाँ पे मेरे पास लिखा आ रहा है कि 2,39,000 रुपया। ये सारा का सारा उनके पास रिकॉर्ड है, सारे रिकॉर्ड्स मेरे पास हैं। अब मैं समझा रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंटली समझें इस चीज़ को समझें कि कैसे चलना है। सबसे पहले इसको कंपाइल कर लेते हैं। अक्टूबर से मेरे पास स्टेटमेंट आई थी, अक्टूबर, ठीक है, उसके बाद ये नवंबर हो गया, उसके बाद ये दिसंबर हो गया, दिसंबर के बाद हो गया जनवरी, जनवरी के बाद हो गया फरवरी। अब पैसे तो सबमिट हो गए ये अकाउंट में। काम क्या करते हैं? प्रॉपर्टी का काम करते हैं। कुछ जस्टिफिकेशन है जी? जस्टिफिकेशन ही नहीं है, क्या करें? अब जस्टिफिकेशन के लिए जो अमाउंट आई कैसे, कुछ तो पता होगा ना जी। अमाउंट आई, फॉर एग्जांपल मैंने एक फ़ाइल बेची थी, उसकी मेरे पास अमाउंट आई है। अब जब फ़ाइल बेची है, लेट सपोज आपने 13 अक्टूबर को एक फ़ाइल बेची है, ठीक है, या 13 अक्टूबर को आपके अकाउंट में गया 2,24,000 रुपया। अब उसको जस्टिफाई करना। 13 अक्टूबर को अकाउंट में 2,24,000 रुपये के जस्टिफाई कर रहे हैं, 2,24,000 रुपये की जस्टिफिकेशन चाहिए। तो सबसे पहले क्या होगा कि 12 अक्टूबर की इन्वाइस बनानी है, जेन्युइन इन्वाइस होनी चाहिए। अगर और पैसे तभी होने चाहिए जब बाकी पैसे वहाँ से लिए हैं। 12 अक्टूबर की इन्वाइस बनी जी, ये इन्वाइस बना दी पूरी अपने लेटर हेड पे कि जी मैंने फ़लाने बंदे से 2,24,000 रुपये कैश लिया, ठीक हो गया। उसके सिग्नेचर किए, अपने सिग्नेचर किए, स्टैंप लगाई, इन्वाइस बना दी कि 2,24,000 रुपया मैंने फ़लाने बंदे से कैश लिया। ये होगी लेटर हेड पे इन्वाइस। किस चीज़ के अगेंस्ट लिया, क्या चीज़ मैंने उसको दी, जो चीज़ उसको बेची, उसका प्रॉपर एविडेंस। लेट सपोज 2,24,000 रुपये की एक ओपन फाइल है, स्मार्ट सिटी की फाइल बुकिंग है, तो उसकी इन्वाइस क्रिएट की जो कि पहले से हो जानी चाहिए थी लेकिन नहीं हुई। तो चले लेटर हेड आपके पास है, आप उस डेट का, एक बैक डेट का, 13 तारीख को आपके अकाउंट में 2,24,000 रुपया गया, तो 12 तारीख को आपने उसकी एक इन्वाइस बना दी और 12 तारीख की ही आपने जो है इसके साथ एक एविडेंस क्रिएट कर दिया जो कि जेन्युइन एविडेंस होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप फेक एविडेंस करें, जेन्युइन एविडेंस कि 2,24,000 रुपये मैंने लिया, उसके बदले फ़ाइल की बुकिंग करवा के दी है, तो ये फाइल के डॉक्यूमेंट्स साथ अटैच कर दें और ये अटैच कर दें। ये दोनों डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। ये आपकी सबमिशन होगी, आपका 2,24,000 रुपये जस्टिफाइड हो गया कि ये पैसे आपके पास इस तरह आए। अब दूसरी एक अमाउंट है जी, दूसरी अमाउंट है जी 14 नवंबर को एक अमाउंट गई हुई है उनके अकाउंट में, जो अमाउंट है 2,27,000 रुपये की। अब वो जी कैसे गई? फॉर एग्जांपल 2,27,000 रुपये सबमिट हुआ, कैसे गया जी? ब्लू वुड सिटी की एक फ़ाइल बेची थी जिसकी पेमेंट 13 तारीख को कैश वसूल की थी। 13 तारीख को कैश की, 14 तारीख को जाके अकाउंट में जमा करवा दी। तो 13 तारीख की जो पेमेंट आई उसका एक प्रॉपर रसीद होनी चाहिए। जिस बंदे से कैश पेमेंट ली उसका नाम, आईडी कार्ड नंबर, उसकी सिग्नेचर प्लस स्टैम्प, सब आपके पास रसीद होनी चाहिए कि आपने 2,27,000 रुपये किस फॉर्मेट में, किस मद में उसे रिसीव किया और जिस मद में रिसीव किया वही रजिस्ट्रेशन नंबर का एविडेंस बैक एंड पे होना चाहिए। ये एक और एविडेंस साथ लगा हुआ है। ये हो गया जी आपका 13 नवंबर का, ये एक एविडेंस शो हो गया। अब 12 दिसंबर को एक और पेमेंट गई 2,31,000 रुपये की, उसकी भी इनवाइस और जो चीज़ बेची उसका जेन्युइन एविडेंस, ये तीसरा हो गया। चौथा जो है 11 जनवरी को एक अमाउंट गई है उनके अकाउंट में जी, हमारे क्लाइंट के 2,30,000 रुपये, उसका एक प्रॉपर एविडेंस के 2,30,000 रुपये क्या बेचा वो एविडेंस साथ शो किया। और पाँचवा जो है फरवरी की 5 महीने की बैंक स्टेटमेंट भी चल जाती है, वो गई जी आपके उनके अकाउंट में गए 2,39,000 रुपये, 2,39,000 रुपीज़, उसका भी एविडेंस जो है यहाँ पे बाकायदा ये लगाया और ये सारा चल गया। ठीक हो गया, ये डॉक्यूमेंट साथ अटैच कर दिए। अब ये आपने एविडेंस अटैच किया तो आपने वीज़ा अफसर को बता दिया भाई मेरा कारोबार है, ये पैसे यहाँ से मेरे पास है, ये सारे एविडेंस हैं। ये एविडेंस कैसे करने हैं, इनको प्रॉपर्ली स्कैन करना है और जाके डॉक्यूमेंट्स वाले हिस्से में जब आप अप्लाई कर होते हैं वहाँ पे आपने सबमिट कर देना है। तो दिस इज़ द फाइनेंशियल जस्टिफिकेशन। जब आप फाइनेंशियल जस्टिफिकेशन सबमिट करते हैं वीज़ा अफसर के पास कोई ना कोई राय नहीं रहती कि वो आपका वीज़ा क्यों रिजेक्ट करे।
उसके पास प्रॉपर रसीद भी आ गई है, उसका डॉक्यूमेंट भी आ गए जिससे आपने पैसे लिए हैं, ठीक है, उसके पीछे डॉक्यूमेंट्स भी लगे हुए हैं और एविडेंस भी लगा हुआ है। अब उसके पास कोई वो नहीं बचता, कोई रीज़न नहीं बचता कि वो आपका वीज़ा रिजेक्ट करे इस बेस पे कि आपने फाइनेंशियल जस्टिफिकेशन नहीं दी है। तो तमाम तर लोग जिनको फाइनेंशियल जस्टिफिकेशन में इश्यूज़ आते हैं हम हमसे रब्ता कर सकते हैं। इस तरह हमारा पूरा केस तैयार होता है और इस तरह सबमिट होता है और इसमें डेफिनेटली चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं कि आपको अप्रूवल होगी और नॉन अप्रूवल की तरफ आप नहीं जाएंगे। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। स्टे ट्यून में 10 साल।